आइए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। आज जो है पादप हार्मोन का एक ही वीडियो में क्या करेंगे, साफ सुथरा कर देंगे पूरा, इसीलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन का बात किया जाए तो बताइए पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन। तीसरा बताइए, तीसरा कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा एब्सिसिक। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक हो जाएगा, एब्सिसिक। और पांचवा क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। छठा फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन। देखिए, तो पहला कौन सा हो गया? ऑक्सिन। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एफसीसी। क्या हो जाएगा? एफसीसी। पांचवा एथिलीन, पांचवा क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। और छठा फ्लोरीजेंस, और सातवां ट्राउमैटिन। और हम बताए थे जो एफसीसी है इसका दूसरा नाम ABA। यदि कभी ऑप्शन में एफसीसी नहीं दिया रहे, क्या रहेगा? ABA। अब एक एक करके सबको देखेंगे। इससे पहले यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे देखिए, तो पहला क्या पढ़ना है? ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है ना? यदि हम बात करें ऑक्सिन का खोज किसने किया था? ऑक्सिन हार्मोन का खोज किसने किया था? तो डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन का खोज किया था, डार्विन ने। ठीक है। साथ ही साथ कब किया गया था? 1880 में। 1880 में डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन का क्या किया था? खोज किया था। अभी हम बात करें जिस पौधे में ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा होगा, हम जानते हैं ऑक्सिन का काम होता है पेड़ पौधे को मतलब प्रकाश की उर्गति करवाना। ठीक है ना? जैसे हम बात करें, इसमें हम पेड़ डाल देंगे, पेड़, यहां पेड़ पौधा हो गया। इसका जो तना होता है ना, इधर नहीं जाएगा, जिधर सूर्य प्रकाश, मान लीजिए सूर्य प्रकाश यहां से आ रहा है, इधर जाएगा। ठीक है ना? जिस तरह सूर्यमुखी जो फूल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण जिधर जिधर सूर्य जाएगा, प्रकाश जिधर जाएगा उधर की ओर मुड़ते जाता है, इसलिए सूर्यमुखी मतलब सूर्य के इधर मुख करने वाले फूल। ठीक है ना? आइए तो आगे देखते हैं इसके बारे में। इसमें होता क्या है? जो तना होता है, तना, पेड़ पौधे जो तना होता है उसके शीर्ष पर क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन। और जड़ पे भी क्या होता है? जड़ के शीर्ष पे ऑक्सिन हार्मोन होता है। मतलब बोल सकते हैं पेड़ के तने पर, पेड़ के तने के शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन। और जड़ के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन। मतलब क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करवाता है। तो हम बोल सकते हैं मुख्यतः इसका जो काम होता है लंबाई में वृद्धि करवाना। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि करवाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। तो समझिए इसका खोज डार्विन ने कब किया था? 1880 में। पेड़ के तने के शीर्ष पे कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। जड़ के शीर्ष पर ऑक्सिन हार्मोन और लंबाई में वृद्धि करवाने वाला ऑक्सिन हार्मोन। और हम बताए थे जो पेड़ पौधा होते हैं, हम बोल सकते हैं इसको खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी का निर्माण किससे होता है? ऑक्सिन से। ऑक्सिन हार्मोन से खरपतवार, जो खरपतवार समझते हैं, जो गेहूं और धान होता है, यदि हम कुछ भी लगाते हैं
जो हम खेती जो करते हैं, जो गेहूं धान लगाते हैं, उसके साथ में जो फालतू चीजें, खरपतवार जो निकल आता है, यदि हम खाद देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो अपने आप में सेवन करके वो खुद अपना विकास करने लगता है। इससे क्या हो रहा है? पौधे को नुकसान हो रहा है। उसको हटाने के लिए जिस दवाई का उपयोग करते हैं, वो जो दवाई होता है किसका बनाता है? ऑक्सीन का। किसका बनाता है? ऑक्सीन का। ठीक है ना, मतलब खरपतवार नाश करने वाला दवाई कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल यदि इसका देखें, एक हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D ये भी क्या है? खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। और सीमाजीन, सीमाजीन ये भी क्या है? खरपतवार नाशी। इस सभी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? खरपतवार को नाश करने के लिए। इससे देखिए, इस दवाई से जो होगा, पेड़ जो होता है, जो पौधा होता है गेहूं का, धान का, उसको नुकसान नहीं होता है। हाँ, उसके अलावा जो भी फालतू मतलब अनावश्यक, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अवांछनीय बोल सकते हैं, या तो अनावश्यक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनावश्यक। अनावश्यक खरपतवार को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D और सीमाजीन का। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। हाँ, तो देखिए, तो जिब्रेलिन का खोज किसने किया था? जिब्रेलिन जो हार्मोन है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था, उसका नाम था, खोज पे लिख देते हैं। देखिए, तो जिब्रेलिन का जो खोज किया था, उसका नाम था कुरुसोवा। कुरुसोवा। कब किया था? 1926। 1926 में जिब्रेलिन हार्मोन का खोज कुरुसोवा ने किया था। साथ ही साथ पेड़ पौधे की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। पेड़ पौधे के वृद्धि में, पेड़ पौधे की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ जो बृहद आकार में, बृहद आकार में फल फूल प्रदान करता है। बृहद आकार में क्या करता है? फल फूल प्रदान करता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। और बीजों को अंकुरित करने में, बीजों को अंकुरित करने में, तो बीज को अंकुरित करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का खोज किसने किया था? कुरुसोवा। किसने किया था? कुरुसोवा। कब? 1926। 1926। पेड़ पौधे के इसका आइए ध्यान से देखिए, तो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। बृहद आकार में फल फूल प्रदान करने वाले हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। और बीजों को अंकुरित करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिन। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए हटते हैं हम। आइए तीसरा कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ठीक है ना। यदि हम बात करें साइटोकाइनिन, साइटो मतलब होता है कोशिका। अपने कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब होता है विभाजन, कोशिका का विभाजन मतलब नए नए कोशिका को बनाना। अब देखिए, यदि हम बात करें साइटोकाइनिन का, इसका खोज किसने किया था? खोज किया था मिलर ने। किसने? कब किया था? 1955 में। 1955 में मिलर ने साइटोकाइनिन का क्या किया? खोज किया। और इसका काम क्या था? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन। तो कोशिका का विभाजन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। अब बताइए, जब कोशिका विभाजन होगा तो पेड़ पौधा ताजा रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो कहने का मतलब पेड़ पौधे
पेड़ पौधों को ताजा, हरा भरा रखने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन। और साथ ही साथ प्रोटीन का उत्पादन करने वाला हार्मोन, उत्पादन करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। प्रोटीन का उत्पादन करने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? साइटोकाइनिन। खोज किसने किया था? मिलर ने। कब किया था? 1955 में। कोशिका का विभाजन करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। पेड़ पौधों को ताजा और हरा भरा रखने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। प्रोटीन का उत्पादन करने में साइटोकाइनिन। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अगला है एफसीसी। एफसीसी इसी कौन सा हार्मोन बोलते हैं? ए देखिए, ये जो हार्मोन होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन। मतलब ये क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। समझ ना? कहने में एफसीसी जो हार्मोन होता है वृद्धि रोधक हार्मोन है। मतलब देखिए, कोई भी चीज है हमेशा एक लिमिट तक ही बढ़ना सही रहेगा। अब पता चले एक हाथ इतना बड़ा है, एक हाथ चला गया रोड तक, अच्छा रहेगा? एक टांग छोटा एक टांग बड़ा हो गया, उसमें भी दिक्कत है। ऐसे बढ़ रहे हैं एकदम पूरा आसमान थक जाए, वो भी खराबी है ना। तो एक लिमिट तक एक सीमित मात्रा में बढ़ना चाहिए। इसी तरह पेड़ पौधा भी होता है। तो देखिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? एफसीसी। यहां तक कि पत्ते को गिराने वाला हार्मोन, पत्ते को गिराने वाला हार्मोन कौन है? एफसीसी। क्या जाएगा? एफसीसी। और यदि हम बात करें पतझड़, क्या बोल रहे हैं? पतझड़ प्रदान करने वाला हार्मोन कौन है? एफसीसी। कभी कभी पत्ते ने लिखा रहेगा पतझड़, क्या बोलना है? एफसीसी हार्मोन। साथ ही साथ मंदक हार्मोन, मतलब मंद धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है ना, उसको रोकता है, मंद कर देता है। जो तेज रफ्तार उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है, स्लोली, ठीक है ना। मंदक हार्मोन किसे कहा जाता है? एफसीसी हार्मोन। किसको? एफसीसी हार्मोन। और पेड़ पौधे को वृद्धि को रोकता कौन है? एफसीसी। मतलब वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। सुनना, तो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एफसीसी। लेकिन वृद्धि करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन। पेड़ पौधा को वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन। और पेड़ पौधे के वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एफसीसी। कौन हो जाएगा? एफसीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। अगला है कौन सा? एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। एथिलीन। अभी हम बात करें एथिलीन जो होता है, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा में जो फल होता है देखो अपने आप पक जाता है। किसके कारण? एथिलीन कारण। यदि पूछा जाए एथिलीन किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। और सभी लिक्विड फॉर्म में था, ये किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र हार्मोन जो गैस अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र हार्मोन जो गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। यहां तक कि फल को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। फल को प्राकृतिक रूप से पकाने वाले हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एथिलीन।
फल को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? एथिलीन। लेकिन पूछा जाए फल को, आज बताइए, हम तो इंतजार में नहीं रख सकते हैं कि पकेगा तब खाएंगे, तब तक पड़ोसिया खा लेगा। यदि हम इंतजार में रहेंगे पकेगा तब खाएंगे, तब तक पता चलेगा। देखे होंगे बच्चा सब, वो बचपन में आप सब ऐसे किए होंगे, घेरा लगे मार मार के तोड़ तोड़ के खा लिए होंगे। या तो आंधी आता है, आंधी किसी का इंतजार करता है, आपके लिए छोड़ के जाएगा, आंधी आएगा सबको तोड़ेगा, उधर बच्चा लूट पुट एकदम मचा लेगा, मतलब लूट करके सब चला जाएगा घर। तो कहने का मतलब उसके इंतजार में हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से पकाते हैं। तो वही कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए। पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटिलीन। किसका करते हैं? एसीटिलीन। एसीटिलीन का फॉर्मूला जो होता है C2H2। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन, वहां भी सब बारे में पढ़ाएंगे, पैराफिन ओलिफिन एसीटिलीन। अभी फिलहाल देखिए एसीटिलीन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। लेकिन एथिलीन का C2H4। तो एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए। हाँ, तो दुकान से क्या लेते हैं? कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaCa2, और उस पर क्या करते हैं? जल छिड़कते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों C2 और H2 एक हो गया, बचा क्या? यहाँ Ca यहाँ O, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। देखिए चूना टाइप उजला उजला हो जाता है, या केला पकाते हैं, आम पकाते हैं, उजला उजला टाइप का हो जाता है, वो हुआ कली चूना। और गैस से क्या हो गया? फल पक गया। ये फल कैसा पका? पूरा तरीका से नहीं पकता है, आदि का जहां पे ज्यादा पड़ गया वो ज्यादा पक गया, जहां पे कम हुआ कम पक गया, ठीक है ना। अब कोई कोई फल ऐसा होता है आधा पका आधा नहीं पका, इसलिए आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, ठीक है ना। आइए दूसरा तरीका, वो भूसा में देके पकाते हैं, या तो कहीं सूती बोरा होता है उसमें मक्का जो रहता है उसके अंदर घुसा देते हैं, कुछ दिन में पक जाता है, लेकिन सही तरीका से उसमें मिठास नहीं होता है, ठीक है। आइए तो समझ गया आता है कि एकमात्र हार्मोन जो गैस अवस्था में पाया जाता है एथिलीन, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला एथिलीन, फॉर्मूला क्या था? C2H4। साथ ही साथ कृत्रिम रूप से यदि फल को पकाना है किसका प्रयोग करते हैं? एसीटिलीन का। किसका? एसीटिलीन का। फॉर्मूला क्या था एसीटिलीन का? C2H2। कैसे होती करते हैं? देखिए यहाँ पे कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं, उस पर जल छिड़कते हैं, नमी चाहिए ना, जल देते हैं तो रिएक्शन करके क्या बन जाता है? एसीटिलीन, साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फ्लोरीजेंस। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीजेंस आ रहा है, फ्लोरी में आ रहा है फ्लावर, रिलेट करिए थोड़ा। फ्लावर हम बोल सकते हैं, फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल। तो फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीजेंस। फूल को खिलाने वाला पहले कोढ़ी होता है, देखे होंगे, फिर क्या तो खिलता है। तो फूल जो खिला किसके कारण? फ्लोरीजेंस कारण। तो फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरीजेंस। क्या है? फ्लोरीजेंस। और लास्ट है ट्राउमेटिन हार्मोन। अब देखिए इसका काम क्या होता है? पेड़ पौधे में जो घाव होता है, ठीक है ना, घाव जो दाग हो जाता है, दाग को भरने में पेड़ पौधे में जो घाव हो जाता है या दाग हो जाता है ना, देखते हैं यदि कोई देखे होंगे पेड़ पौधा के पास यदि बैठता है वो खड्डा करते रहता है, ठीक है ना। नहीं तो आशिक आ जाता है एकदम चाकू को एकदम दिल बनाएगा, वहां पर लिखेगा जख्मी आशिक, ठीक है ना। अब बताइए
और वो देखेंगे 1 साल 2 साल बाद अपने आप भरा जाता है। तो वही पेड़ पौधा जो घाव होता है, जो हम गड्ढा किए थे, उसको भरने का काम कौन करता है? ट्राउमेटिन हार्मोन करता है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्लास।